हेलो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। मैं बोलना भूल जा रही हूँ क्योंकि इस समय हमारे यहाँ शादी का सीज़न चल रहा है। बड़ी मुश्किल है, सारा दिन दौड़ते रहो तब कहीं जाके कुछ हो पाता है। और काम करने वाले बहुत हैं, पर फिर भी अपने जो बड़ा होता है घर का तो उसको दौड़ना बहुत पड़ता है। और आज थी हमारे घर में हल्दी रस्म कल थी मांगरमाटी। और सुधा के यहाँ का भी था जो प्रोग्राम, तो मैं आप लोगों को दिखाई, हल्दी मेहंदी जितना तक हम रह सके उसके साथ। और इसके बाद वो आज चले गए रीबा की, और मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में जो है तो पूजा हो चुकी है। माँ बैठ गई है, माँ जिसको बोलते हैं पितरों के नाम का होता है, तो वो बैठ जाता है। तो फिर पूजा करने वाला नहीं जा सकता कहीं, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और हमारी खुद की लड़की की शादी हो रही है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ता ही है। तो मैं वीडियो को कम समय दे पा रही हूँ, और जो जितनी बना पा रही हूँ, बल्कि सुधा के घर की ज़्यादा वीडियो बना पाई हूँ। और अपने घर में तो मैं खुद का करती हूँ, तो मैं कैसे बना पाऊँगी। तो जो भी बनाई हूँ तो आप लोग देखें, और देख के मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और जो भी मैं कल वीडियो बनाई हूँ तो आप लोगों को देती हूँ, तो आप देखें उसको। तो फ्रेंड, ये वीडियो कल की है। अब श्वेता की विदाई करने हम लोग गए थे, क्योंकि हम पता नहीं अब मिल पाते कि नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारे घर में भी काम था। और कल जो है तो हमारे घर में मांगरमाटी थी, जिसको गीत मांगल्य बोलते हैं, तो यही था। तो हम लोग सब 2:30-3 बजे हैं अभी, और हम सुधा के घर गए थे कि चले विदाई कराएं बिटिया की। फिर कल कितने समय जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो मेरी मम्मी थी, सखी थी, सभी विदाई देने आई थी। मम्मी सुधा के घर ही आई थी निमंत्रण में, और फिर राशि के यहाँ भी रहेंगी। तो सभी लोग बेटू की विदाई किए, फिर अपने घर गए। तो अब ये हमारे घर की वीडियो है। तो अब हमारे यहाँ सभी औरतें आना शुरू हो गई हैं। आज हमारे यहाँ मांगरमाटी है, और हमारी ननंद भी आ गई हैं, छोटी ननंद, और भांजी लड़की आ गई हैं। अभी 2 लोग ही आई हैं गेस्ट के रूप में, और नहीं, राशि की मौसी भी आई हैं, सॉरी। तो वो रात में आई थी तो मेरे को भूल गया था। और ये सभी आई हैं, अभी चाय बन रही है तो सभी चाय पी रही हैं। मेरी मम्मी भी बैठी हैं, मेरी बहन और मेरी सहेलियां जो हैं सब आ चुकी हैं, और हम सारी तैयारी किए हैं। चौक डाला गया है हमारे आंगन में, क्योंकि हमारे धर्म में कोई भी पूजा होती है तो रंगोली से ही शुरू होती है। और ये देखिए, एक नई नवेली छोटी सी दुल्हन सज के तैयार है। तो आप लोग पहचाने कि ये कौन सी दुल्हन है, कैसी दुल्हन है। उस ज़माने में ऐसी दुल्हन बना कर। और ये काजल कलश जला रही है, ये शुरुआत का कलश है। तो अभी बुआ नहीं आई थी उसकी, तो वही जला रही है। क्योंकि हमारे यहाँ बेटियाँ ही जो करती हैं, तो सब काम बेटियाँ ही करती हैं। चाहे फिर वो बेटी हो, बुआ दादी हो, कोई भी हो, तो हम सारे काम की शुरुआत बेटियों से ही कराते हैं। तो अभी मेरी ननद नहीं आई थी, तो काजल ही कर। अब आ गया है मंडप, तो इसका हम लोग पहले पानी उतारते हैं। ये 16 मंडप आ गए हैं, और इनको हम टीक के, इनकी पूजा करके, इनका पानी उतार के फिर इनका परछन करते हैं। तो चलिए, पूजा शुरू हो गई है। और ये घान बैठना बोलते हैं, ये दौरी होती है, उसमें चावल और गुड़ और मूसल छोटे छोटे 2 लेके। और ये हमारे यहाँ पूजा की शुरुआत जो है शादी के पूजा की, तो ऐसे ही शुरू की जाती है। एक साड़ी चादर कुछ भी ओढ़ के 2 लोग होती हैं, तो हम सास बहुएँ हैं। ये मेरी चाची सास है, नेहा सास, और मैं नेहा चाची, और मैं नेहा सास बोलती हूँ, सॉरी फ्रेंड। तो बार बार मेरे से गलती हो जा रही है, तो उसको आप माफ़ करिएगा। और ये हो रहा है घान बैठने का रस्म। तो शुरुआत ऐसी ही होती है। आपके यहाँ कैसी होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपको अपने यहाँ की सारी रस्में दिखा रहे हैं। और जिसको दौरी में चावल है, जिसको मूसल को रख के, और इसके बाद दौरी में नहीं है, सॉरी, अपने कपड़े डाल रहे हैं। और इसके बाद हम मटर को रख के साथ बार इसको कूटा जाता है। इस चावल को हम दोनों
दोनों लोग पूजा करने वाली दोनों हाथ फंसा के और 7 अंजलि चावल को उठा के और इस दौरी में रख दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ का हमारा हो जाता है पूजा ख़त्म। इसके बाद अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर बाहर आके लड़कियों का टीका पूजा किया जाता है। इसके बाद ये सारी औरतें आ गई हैं तो हंसी मजाक कर तो ऐसा है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो जो हमारी नंदें होती हैं रस्म में, तो कोई कढ़ैया लेके हमको बैठने को देती हैं, क्योंकि हम तो सर ढके हुए होते हैं। कोई टोपरी देती है, कोई कुर्सी रखता है, कोई उल्टी कुर्सी रखता है। तो ऐसे हंसी मजाक की ठोलियाँ चलती रहती हैं। इसके बाद मैं लड़कियों को कर रही हूँ टीका और अब हम चल दिए हैं मांगर माटी के लिए। तो मांगर माटी में हमको लगती हैं 7 टोकरियाँ और 7 लड़कियाँ, क्योंकि हमारे धर्म में कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम हो तो लड़कियों की पूजा करके ही शुरू की जाती है, क्योंकि लड़कियों में देवी का रूप देखा जाता है। तो ये पहले हम देवियों को पूजते हैं, इसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। इसके बाद हम निकल गए, चल दिए मांगर माटी के लिए। और हमको मांगर माटी के लिए कहाँ तक जाना है? दुर्गा मंदिर तक। पूजा करने के बाद इसके बाद जहाँ पे मतलब मिट्टी खोदनी होती है वहाँ की विधिवत पूजा करी जाती है, हवन करा जाता है, हल्दी सुपारी सिक्का चढ़ाया जाता है। फिर उसी जगह पर मिट्टी खोदने के लिए मतलब मैं 7 कुदारी मार के जितनी भी मिट्टी निकल आएगी वो मैं अपने आंचल में ले लूँगी। और इसके बाद फिर उसको दोने में रख के इसको भगवान के पास चढ़ाया जाता है। और इसके बाद ये जो नाउन होती है तो फिर सभी को अब हम मिट्टी को लेके आते हैं। इसके बाद उनके हाथ को चढ़ाते हैं, मिट्टी से स्पर्श कराते हैं और फिर उसके बाद घर ले आते हैं। उस मिट्टी को पूजा करने के बाद तो मंदिर में ज़रूर ले जाया जाता है। पहले मिट्टी खोदी जाती है फिर मंदिर में ले जाया जाता है। तो अब इसके बाद कहते हैं जब कोई भी शुभ कार्य करो तो इसके बाद मतलब थोड़ा सा नाचा जाता है आखत डाल के। तो जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं तो वही हम करते हैं। तो मैं और मेरी वंदना जो है देवरानी, तो दोनों नाच रहे हैं। देखिए मेरे से नहीं बन रहा, उससे खूब अच्छे से बन रहा है, मैं फिर भी नाच रही हूँ। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ मंडप का परछन होता है दरवाजे पे। तो देखिए मंडप को ऐसे लगा दिया गया है। और हम 2 लोग व्रत थे, मैं और मेरी चाची सास। तो फिर हम चाची सास घर में रह गई थी, मैं मंदिर गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक लोग थाली लेके मंदिर जाती हैं, जो व्रत रहती हैं तो एक घर में रहती हैं। तो अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, चाची भी निकल आई हैं, सारी परिवार की औरतें। थोड़ा सा अंधेला हो सा जाता है तो आप लोग प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अब रात का समय है, स्ट्रीट लाइट है बाहर, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी। तो ये तो इसका फ्लैश है कैमरे का, उसी के कारण थोड़ा सा वीडियो शूट हो रहा है तो उसी से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए मैं भी फ़ायदा उठवाई कि मेरा भी वीडियो बना लो प्लीज़। और ये हम सभी परिवार की औरतें हैं, सभी देवरानी जेठानियाँ हैं, सास हैं हमारी कुछ। और ये सभी हम घूम घूम के, कोई हल्दी, कोई चंदन, कोई घी गुड़ और कोई पानी, ऐसे करके सभी मंडप में लगा रही हैं। सभी कोई अपने हाथ में कुछ रखी हैं, कोई फूल रखा हुआ है। और जिसके हाथ में कुछ नहीं हो वो मंडप का स्पर्श करते हुए जा रहा है और इसके बीच से भी निकलना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सारी रस्में हमको निभानी पड़ती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि हम लोग डरते हैं कि कहीं हमारे जो कुल देवता हैं तो हमसे रुष्ट ना हो जाएं। तो हम सारा दिन इसी के पीछे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं भाई, कि कोई गड़बड़ ना हो। सबसे पूछ पूछ के अपने बड़ों से अपने मन से कुछ भी ऐसा काम नहीं करते। तो देखिए हमारी हो गई मंडप की पूजा। और मंडप की पूजा के बाद इधर सारी लड़कियों का डांस शुरू है, मेरी बहनें डांस कर रही हैं। फिर इसके बाद जो जो है मेरी अरायना नाच रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर एक मंडप जो पूजा करने के बाद एक मंडप को निकाल के हम दुर्गा माँ के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो ऐसा नियम था, ऐसा ही होता था। तो ये है हमारी घर की लड़कियों का डांस।
ये सभी ननंद भाभी मिल के नाच रही हैं, मेरी बहुएं दोनों हैं, और मेघा और राशि, और जो लड़कियां आई हैं रिमझिम, पीहू, खुशी, ये सभी डांस कर रही हैं और आप इन सबको जानते हैं। इसके बाद फिर हम रौ छौंकने की रस्म होती है, रौ छौंका जाता है। तो रौ छौंकने का मतलब पता नहीं क्या होता है। ये अंदर कोहबर में 2 चूल्हे रखे जाते हैं, उसमें बड़ा बनाया जाता है और घी से बड़े बड़े बनते हैं 14 जोड़ी, और इसके बाद उन बड़ों को जो रौ छौंकते हैं तो इनमें डाल दिया जाता है। तो ये हम और हमारी चाची बना रहे हैं बड़ा, और बंदा भी बैठी है, और अंदर कमरे में बनता है ये। और फिर इसके बाद इधर बेटू का संगीत हो रहा था, तो उधर से भी बुलाया आया कि आप आएँ, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आ जाएं। तो मैं वहाँ गई और थोड़ा सा वीडियो शूट करी, फिर इसके बाद मैं अपने काम में चली। तो ये सभी सुधा की बहनें और उनके भांजे भांजियाँ सभी डांस कर रहे थे, तो थोड़ा सा वीडियो शूट वहाँ पे करी और फिर मैं चली आई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पंडित जी भी आ गए थे, मंडप भी कट रहा था, और फिर हम लोगों के यहाँ माएँ बनती है, तो माएँ में बहुत सारा टाइम लगता था। फिर इसके बाद मंगरोहन गाड़ने का समय आता है। मंडप तो गाड़ लिए लोग, अब मंगरोहन गाड़ने का थोड़ा सिस्टम नहीं बन रहा था, गड़बड़ा रहा था, तो फिर हम लोगों ने पूजा को छोड़ दी। कुछ सामान नहीं आया था, तो कल फिर पूजा होनी थी, कल यानी आज सोमवार को। तो मैं आज सोमवार को वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो फिर इसकी पूजा आज हुई है, और इसमें बहुत सारी चीज़ लगती हैं। और इधर बन रही है माए। ये मंडप के नीचे बनाया जाता है, गुड़ और आटा और मोयन डाल के घी से। और मेरी एक जेठानी है, मेरी चाची सास और मैं, 3 लोग बैठ के माए बना रहे हैं। और देखिए छू दिया कि यार आए ना, तो मेरे को बहुत डर लगता है। और ये वीडियो आज की है, आज सोमवार की। बेटू को सुहाग देना था, श्वेता को। स्वयं काजल और स्वाति दोनों लोग गए थे सुहाग देने, तो मैं इनको लेके गई थी, क्योंकि इस समय 4:30 बज रहे थे, तो ये सभी को लेके गई। आपके मायने हमारे यहाँ सुहाग देने की रस्म होती है। लड़की का सर ढक के जीरा बांधने के बाद निकाला जाता है, इसके बाद सभी सुहाग देते हैं। सबसे पहले सुहाग बुआ देती हैं अपने मांग में, 7 बार सिंदूर लगा के रखी हैं, मगर हम लोग तो सभी देते हैं, इनके यहाँ बुआ देती हैं सबसे पहले, तो इनकी बुआ दे रही हैं। और फिर इसके बाद भाभियाँ बहनें, तो स्वाति और शयन थी भाभी के रूप में यहाँ पे, और काजल थी बड़ी बहन के रूप में। तो ये सभी सुहाग दे के सभी खड़ी हैं, और बज रहे हैं अब 5 सुबह के। बाद फिर सभी हम चले आए बाहर। ये इनकी बड़ी मम्मी लोग हैं, बस इतने लोग ही थे, मैं शूटिंग कर रही हूँ। और ये सभी 5-6 लोग ही सुहाग दिए, गाना गाए सुबह। तो इनकी तो सुधा, उसकी बेटू की माँ सुधा और उनकी दोनों जेठानियाँ, और ये सभी बहुएँ और बेटियाँ सभी हैं। यहाँ आ गई घर में, सारे काम निपटा के, बहुत सारे काम करके मैं फिर सोई ही नहीं। मैं उठ के नहा ली, सारे घर के काम करी, मट्ठा वगैरह घोल के, क्योंकि आज कढ़ी बनानी थी। और हो जाती है पूजा शुरू। हमारी पूजा की तैयारी शुरू से ही थी। और इधर पंडित जी आ जाते हैं, मंडप के नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद ही हो रही है मातृका पूजन। तो काजल के पापा जो हैं तो ये पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ 16 मंडप की अलग अलग प्रकार से पूजा करी जाती है।
तो ये देखें, इसमें धूप दीप मिठाई घी गुड़ टिकरिया हवन हर एक मंडपों का अलग अलग किया जाता है। और ये मैं अबीर से और उससे आटे से चौक डाल के रखी हूँ। और इसके बाद बस मैं आज इतना ही वीडियो आप दे पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे को अभी आगे बहुत सारी वीडियो बनाना है। तो मेरी वीडियो को आप पसंद कर